साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, हम सभी को सफल जीवन जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से, अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना ही होगा। और इसी तरह से काफ़ी लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था कि उसे याद आया कि उसके बचपन का मित्र इसी गांव में है। तो विद्वान ने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र से मिला जाए। वो विद्वान अपने मित्र के घर में पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसका मित्र गरीबी और दरिद्रता का जीवन जी रहा है और साथ ही साथ उसके दो नौजवान भाई भी हैं। साथ संगत जी, विद्वान को अपने मित्र से बात करते करते शाम हो गई। विद्वान ने देखा कि मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और घर के बाहर बेचकर कुछ पैसे कमाए और दाल आटा खरीद कर ले आए। वो दाल और आटा बहुत ही कम मात्रा में था। 3 भाई और विद्वान के लिए भोजन बहुत कम पड़ता। तो एक भाई ने उपवास का बहाना किया और एक ने खराब पेट का। केवल मित्र और विद्वान ही भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। साथ संगत जी, रात हो गई। अब वो विद्वान इस उलझन में था कि अपने मित्र की दरिद्रता को दूर कैसे किया जाए। अब विद्वान को नींद नहीं आ रही थी। वो चुपके से उठा। उसने एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली के पेड़ को काट दिया और रातों रात वहां से भाग गया। साथ संगत जी, सुबह होते ही भीड़ जमा हो गई और वहां पर मौजूद हर एक इंसान ने विद्वान की बहुत निंदा की कि उस विद्वान ने तीनों भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा छीन लिया। सभी लोग बातें करने लगे कि कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। इस घटना को 2-3 साल बीत गए। अब उस विद्वान को फिर उसी गांव की तरफ से गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा। अब वो विद्वान हर एक बात के लिए तैयार था। वो जानता था कि अगर उसे उसका मित्र मिलेगा तो उसका मित्र उस पर बहुत ही क्रोधित होगा। वो विद्वान धीरे से अपने मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां पर उस मित्र की झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा घर बना हुआ था। इतने में वो तीनों भाई भी बाहर आ गए। अपने विद्वान मित्र को देखते ही रोते हुए वो तीनों उनके पैरों पर गिर पड़े और उनको कहने लगे कि अगर आपने उस दिन फली का पेड़ ना काटा होता तो आज हम इतने समृद्ध ना हो पाते। हमने इतनी मेहनत ही ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि आपने उस रात फली का पेड़ क्यों काटा था। साथ संगत जी, जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। जब भी सहारा मिलता है तो हम आलस्य में दरिद्रता अपना लेते हैं। दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमारे सामने नितांत आवश्यकता नहीं होती, जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता। साथ संगत जी, जीवन के हर एक क्षेत्र में इस तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं। आवश्यकता है इन पेड़ों को एक ही झटके में काट देने की, क्योंकि प्रगति का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है आत्मनिर्भरता का। हम सभी को अपना सफल जीवन बनाने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना ही होगा। इसी तरह से लोग सफलता हासिल करते हैं। साथ संगत जी, अगर वो फली का पेड़ लगा रहता तो वो तीनों भाई फली के पेड़ से फलियां तोड़कर बेचते और सारी जिंदगी दरिद्रता का जीवन जीते। लेकिन जैसे ही फली का पेड़ कटा तो उन तीनों भाइयों ने अपना जीवन चलाने के लिए आजीविका का दूसरा साधन ढूंढा और उस दूसरे साधन में उन्होंने अपार सफलता हासिल की। साथ संगत जी, एक 8 साल का लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव घूमने आया। एक दिन वो बहुत खुश था। वो अपने दादाजी के पास पहुंचा और गर्व से बोला कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक सफल आदमी बनूंगा। आप मुझे सफल होने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं।
तो उसके दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला में ले गए। साथ संगत जी, वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगाया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब दादाजी ने अपने पोते से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा ज्यादा सफल होगा? तो लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित होगा, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से खतरा है। तो दादाजी ने कहा, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब थोड़े दिन बाद छुट्टियां खत्म हो गई और वो लड़का अपने शहर चला गया। इसी बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता रहा। 6-7 साल के बाद एक बार फिर वो लड़का अपने गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते ही बोला कि पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के लिए कुछ टिप्स मांगे थे, पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं, पर इस बार आपको कुछ ना कुछ बताना होगा। तो उस लड़के के दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। तो लड़के ने कहा कि देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। तो दादाजी लड़के को बाहर लेकर गए और कहने लगे कि चलो बाहर वाले पौधे का हाल भी देख लो। जब लड़का बाहर गया तो उसने देखा कि बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने अपने पोते से पूछा कि बताओ कि कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? तो लड़के ने कहा कि बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे कितने ही खतरों का सामना करना पड़ा होगा। लड़का बड़ी ही हैरानी से बोला। साथ संगत जी, उस लड़के के दादाजी ने कहा कि मुश्किलों का सामना करने के अपने ही पुरस्कार भी मिलते हैं। अब बाहर वाले पेड़ के पास आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। अब दादाजी ने अपने पोते को कहा कि एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि तुम जो भी करोगे उसमें सफल होंगे अगर तुम जीवन भर सुरक्षित रास्ता पसंद करते होंगे, और तुम कभी भी उतनी उन्नति नहीं कर पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होगा। साथ संगत जी, लड़के ने लंबी सांस ली और उस विशाल पेड़ को देखकर अपने दादाजी की बात समझ गया। साथ संगत जी, उस लड़के को सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। इसीलिए हर समय सुरक्षा के चक्कर में मत पड़े रहिए, जोखिम लीजिए और उस विशाल पेड़ की तरह अपने जीवन को बड़ा बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।